नमस्कार साथियों, कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोग जो है अच्छे होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। यदि किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं आफ्टर द लेक्चर। ओके, आज जो है हम लोग जो है डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, मैथ्स का जो है टॉपिक, तो उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। मीन्स डिटर्मिनेंट्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने तो यह समझ लिया जो है लास्ट लेक्चर्स के अंदर में कि डिटर्मिनेंट होती क्या है, डिटर्मिनेंट की को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनका क्या क्या ऑर्डर होता है, टू ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट, ये सब हमने पढ़ लिया है, उसको सॉल्यूशन भी कर लिया है। लेकिन कई बार जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर में होते हैं तो आपको कुछ जो है अगर स्टैंडर्ड रूल्स मालूम होते हैं तो आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हैं, जो कि आपके वैकल्पिक क्वेश्चंस आते हैं जो, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो है उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी समझने के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी हमें अक्सर जो है इसकी हेल्प मिलेगी अगर हमें सारे रूल्स मालूम होंगे। तो आज हम जो है कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे, जिसके अंदर में आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा पास सबसे पहला रूल है, ठीक है, कि अगर हमारे पास किसी भी क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट का कोई रो या फिर कोई कॉलम जीरो होता है, मीन्स अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज की वैल्यू या फिर कॉलम की वैल्यू अगर जीरो होती है तो इन दैट केस उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं जीरो आती है, ठीक है। तो आपको जो है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप लोग जो है सीधा उसको क्या कहते हैं टिक मार्क आंसर कर सकते हैं की, मतलब आप इसको पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है। जिसको नोट्स बनाना है नोट्स बना सकता है कि क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो ऑब्लिक कॉलम, if all the elements of रो, बेसिकली एनी रो, किसी भी रो का जो है, if all the elements of एनी रो या फिर एनी कॉलम, मीन्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम के क्या कहते हैं वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट आर जीरो, then the value of determinant will be 0, ठीक है। तो ये रूल जो है बहुत ध्यान देने वाला है कि अगर किसी भी क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर में कोई पूरी रो या कोई पूरा कॉलम जो है उसकी वैल्यू जो है जीरो होती है तो इन दैट केस उस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू जो है जीरो आएगा हमेशा। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक लेट्स से एक रो है, ठीक है, 2 4 6 8 7 10, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब आप यहाँ पे अपना ये रूल देखिए, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर जीरो, मीन्स किसी भी रो के या फिर कॉलम के अगर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू अगर जीरो होती है तो इन दैट केस इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू जीरो आएगी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा रो है, ये वाला रो है जो रो नंबर 1, इसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो है। इस वजह से जब भी हम इस क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर होगी। अब कैसे होगी, हम लोग जो है इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या था, पहले रो के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जीरो हमारा जीरो मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया 40 माइनस 7 छंग 42, ओके, माइनस ये आपका प्लस माइनस प्लस होता है, राइट। 0 मल्टीप्लाइड बाई, ओके, 10 और दूना 20 माइनस 8 छके 48, ओके,
प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस 8 चौका 32। अब आप देखो ये सारा कोई भी आइटम अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। तो क्लियर है, तो इसका आंसर 0 होगा। दिस इज़ द आंसर। ये रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा, आपको बस क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद आपको रिकॉल करना है कि अगर हमारे किसी डिटर्मिनेंट की क्या कहते हैं सारे रोज की वैल्यू जो है 0 होती है या फिर सारे कॉलम्स की वैल्यू 0 होती है तो उसका रिजल्टेंट जो है 0 आता है। हमने क्या किया, अभी एक एग्जाम्पल लेके चेक किया। अब हम सिमिलरली जो है एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। ओके, हमारे पास एक इस तरीके से कोई जो है हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर में लेट्स से ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 की, ये कॉलम 1 है, इसकी वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, सारे कॉलम्स की वैल्यू 0 है। इससे पहले वाले में हमने क्या किया, सारे रो की वैल्यू 0 थी। अब हम इसकी वैल्यू जो है इक्वल टू 0 होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं पहले रो के रिस्पेक्ट में। तो पहला होगा 0, ओके, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 10 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा राइट, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस फिर से 5 मल्टीप्लाइड बाई, जब 5 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस आपका 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, ओके, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई आपका 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 10, ओके। आप ये देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 माइनस ये भी हो गया 5, ओके, क्या कहते हैं ये क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, ठीक है, और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ओके, और मल्टीप्लाइड बाई 5 ये भी 0 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। और ये भी 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0, आंसर क्या आया 0, क्लियर है। तो इस तरीके से किसी भी क्या कहते हैं अगर दी हुई डिटर्मिनेंट के सारे रोज की वैल्यू या सारे कॉलम्स की वैल्यू 0 हो जाती है तो इन दैट केस द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी द 0, ठीक है। ये कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रख देने वाली बात है, इसको इस वजह से आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये वाला पॉइंट क्लियर है, नोट कर लिया है आप लोगों ने। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट की तरफ, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दी हुई है, ओके, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन द रो और कॉलम इंटरचेंज, ओके। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के क्या कहते हैं रोज को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रोज में बदल देते हैं, मीन्स इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, तो क्या है वैल्यू जो है उसकी क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट की जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि आप जो है पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 कि इफ वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इफ नॉट, सॉरी इसमें क्या है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन rows and columns are interchanged, ओके।
मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर हमने रो को कॉलम बना दिया या कॉलम को रो बना दिया तो उस केस में हमारे पास क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू जो है किसी भी डिटर्मिनेंट की चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, लेट्स से सपोज A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 एंड A3 B3 एंड C3, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। ओके, डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। अगर हमारे पास ये दी हुई डिटर्मिनेंट है, अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो रो है इसको हम क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं। A1 B1 C1 रो है, अब हमने क्या किया, A1 B1 C1 को रो बना कॉलम बना दिया। A2 B2 C2 क्या है, यहाँ पे रो है, हमने इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। A2 B2 C2 और A3 B3 C3 क्या है हमारे पास, रो नंबर 3, हमने क्या बना दिया, इसको कॉलम बना दिया। A3 B3 एंड C3। ओके, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास थी ओरिजिनल आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज्ड। ओके, आफ्टर इंचेंज हमने क्या किया, रोज को कॉलम बना दिया, रो और कॉलम को रो बना दिया। आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम था, इसको हमने क्या कर दिया, रो बना दिया। ये कॉलम था, इसको रो बना दिया। ये कॉलम था, इसको रो बना दिया। आप ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये रो थी, इसको हमने कॉलम बना दिया। ये वाली रो थी, इसको हमने ऐसा कॉलम बना दिया। ये वाली रो थी, इसको हमने ऐसा तीसरा कॉलम, मीन्स पहला रो जो था उसको पहला कॉलम बना दिया। A1 B1 C1 हमारा पहला रो था, हमने इसको बना दिया पहला कॉलम A1 B1 C1। और हमारे पास A2 B2 C2 जो है दूसरा रो था, हमने क्या किया, इसको कॉलम बना दिया A2 B2 C2। ठीक है, और तीसरा हमारे पास रो था A3 B3 C3, हमने इसको क्या किया, A3 B3 नंबर C3 के साथ में कॉलम बना दिया है। अब क्या है, जो क्या कहते हैं वैल्यू इसकी रही होगी, सेम वैल्यू इसकी आएगी, इस डिटर्मिनेंट की आएगी। क्लियर है? तो हम लोग जो है इसको एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर सही आता है कि नहीं। आप लोग को हमेशा जो है एग्जाम्पल के साथ में ही प्रैक्टिस करनी है। अगर एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो हमेशा फंसने का डर रहेगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया एक डिटर्मिनेंट 2 4 6 5 10 2 3 4 8, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। ओके, हमने इसको अब सॉल्व करना है। एक तो ये रहा, इसका पहला पार्ट ये है ओरिजिनल पार्ट, इसको जिसको हम लिख सकते हैं ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ओके, ये हमारे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आफ्टर इंटरचेंज हो गया। आफ्टर चेंज हमारे पास, इसको जब हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। ओके, तो क्या आ रहा है इसको देखते हैं। हमने क्या किया, रो को कॉलम बना दिया 2 4 6 5 10 एंड 5 10 एंड 2 3 4 8 3 4 8, ये हमारे पास दोनों, ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी, इसको हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, रोज को कॉलम बना दिया। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, तो रूल हमारा क्या कहता है, इसको एक्सपेंड करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई, हमने डायरेक्ट इसको लिखना है 2, पहले रो के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है 2 मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 80 माइनस 4 2 जा 8, 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 80। ओके, माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस प्लस। ओके, ये आपका प्लस। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 8 5 जा 40 माइनस 3 2 जा 6, 40 माइनस 6 ना 34। क्लियर? प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ये कॉलम छूट जाएगी, ये 5 4 जा 20 माइनस 10 इंटू 30, 20 माइनस 30 माइनस 10। ओके, ये हमारे पास क्या आया, 8 दूना 16 160 माइनस 4 चौका 16 4 3 12 1 13 136 माइनस 60। ओके, 160 माइनस 1 क्या कहते हैं इसको, आप क्या लिखोगे, 1 3 6 और कितना हुआ 1 9
196 क्लियर, 196 हुआ राइट, 136 प्लस 160 196। नाउ ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 6336, ये इधर का वैल्यू आया, इसका आंसर आया। ठीक है, ये तो रहा इसका वैल्यू क्लियर। अब जो है हम लोग इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि इसका, ये इंटरचेंज एक्सप्रेशन है डिटर्मिनेंट का, तो हम लोग इसको इंटरचेंज करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 80, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 8, 80 माइनस 4 टू ज 6, 80 माइनस 8, सॉरी 80 माइनस 8 इज, एक सेकेंड यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 80 हुआ, माइनस 4 टू ज 8, 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 72, यहाँ पे आपका 72 आएगा। एक सेकेंड में इसको जो है फिर से यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक काम करते हैं, इसको फिर से मिटा देते हैं पूरा। सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक, एक बार इसीलिए ध्यान से रखना है इसको हमें। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 गुणे 8 80 माइनस 4 दूनी 8, 80 माइनस 8 72 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 8 पंजे 40 माइनस 3 दूनी 6, 40 माइनस 6 34 क्लियर, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 चौका 20 माइनस 30, कितना आया माइनस 10। ओके, नाउ अब इसको दे दिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 माइनस क्या कहते हैं आपका 4 चौका 16, 4 3 12, 1 13, 136 माइनस 60, कितना हुआ 144 माइनस 30 30 60, 196 क्लियर। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ओके माइनस 52, ये इधर का आंसर हो गया। क्लियर है, फिर से चेक कर लो। ओके, कैलकुलेशन ये हो गया इधर का। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं इंटरचेंज वाली। तो इंटरचेंज वाले पे क्या होगा हमारा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 माइनस 4 दूनी 8 72, ओके। उसके बाद माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 चौका 32 माइनस 6 चौका 24, ओके 32 माइनस 24 कितना हुआ 24 6 30 8, ओके प्लस आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस 60, 8 माइनस 8 कितना हुआ 52 माइनस का 52, ओके 4 दूनी 8 और 6 दाम 60, ओके माइनस कितना हुआ 52। नाउ हियर कितना हुआ 144, ओके माइनस 8 पंचे 40 माइनस इधर कितना हुआ 3 दूनी 6 3 बचे 15, कितना हुआ ये 144 माइनस 5 4 9 196, आंसर कितना हुआ माइनस 52। क्लियर। तो आफ्टर इंटरचेंज जो हमने क्या किया, रोज को कॉलम बना दिया था और ये वाली हमारी ओरिजिनल क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट थी, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की माइनस 52 आया और इसकी इंटरचेंज करने के बाद भी वैल्यू हमने चेक किया
-52 आया। तो हमारा जो है इस तरीके से ये पॉइंट प्रूफ हो जाता है कि वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जब किसी भी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको लोगों को क्लियर है। अब हम सेकेंड रूल पे आते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास, थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता है, R3 रूल नंबर 3 क्या है कि अगर जो है हम किसी डिटर्मिनेंट से क्या करते हैं, इफ़ एनी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई -1। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ है, अगर हम किसी भी क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट से केवल 2 रोज को या कॉलम में चेंज कर दें या फिर 2 कॉलम्स को रो के अंदर में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है -1 से। मीन जो पहले वैल्यू आएगी, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, उसमें आपको क्या है -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको इंटरचेंज डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग जो है रूल लिख सकते हैं। रूल नंबर क्या है, इफ एनी टू रोज ऑब्लिक कॉलम्स, अगर हम जो है इफ एनी 2 रोज या फिर कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड the value of the डिटर्मिनेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में DET लिख रहा हूँ। ओके, इज मल्टीप्लाइड बाई -1। ओके, अगर किसी भी क्या कहते हैं दी हुई डिटर्मिनेंट के 2 रोज के अंदर को 2 रोज को हम कॉलम बना देते हैं या फिर 2 कॉलम्स को हम रो बना देते हैं या फिर इसको आप जो है टेक्निकल भाषा में इंटरचेंज कर देते हैं। अगर 2 रोज को आपने कॉलम बना दिया या फिर 2 कॉलम्स को आपने रो बना दिया तो जो उसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, उसका जो है उस रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसके अंदर में -1 से क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन होके वैल्यू आपका रिजल्टेंट आएगा आफ्टर इंटरचेंज। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हमारे पास ये है A1 B1 C1, ये एग्जाम्पल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू लेट से सपोज इसकी वैल्यू आती है x। ओके, ये हमारे पास इसका वैल्यू आया x, तो आफ्टर चेंज हम क्या कर रहे हैं, किन्हीं 2 रो को पकड़ेंगे, उसको कॉलम बनाएंगे। मान लेते हैं पहला रो और दूसरा रो को हमने क्या कर दिया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम कर दिया। ओके, तो जैसे आफ्टर चेंज। ओके, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम है, अब हम इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे रोज को नहीं बदलना है, या फिर रो को इंटरचेंज करेंगे या फिर कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। मतलब आपको रो को कॉलम नहीं बना रहे, रो को कॉलम बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो इससे पहले वाला जो रूल हमने पढ़ा है वो अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्या करना है हमें कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं दी हुई डिटर्मिनेंट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, रो की वैल्यू को या फिर कॉलम की वैल्यू को इंटरचेंज कर देते हैं। मीन्स जो पहले पोजीशन पे है उसको हम लास्ट पोजीशन पे बदल देते हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या थी, ये रिजल्टेंट क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट थी। क्लियर है, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं किसको, कॉलम्स को। ओके, इंटरचेंज कर दे रहे हैं कॉलम को। यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, A1 B1 ओके,
इसको हमने क्या किया, पहला कॉलम यहाँ पे रख दे रहे हैं, दूसरा कॉलम यहाँ पे रख दे रहे हैं। मीन्स जो तीसरा कॉलम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा कॉलम है उसको हम पहला कॉलम बना दे रहे हैं। C1 C2 C3 ओके, और उसके बाद में B1 B2 B3 वैसे ही रहा, और इसको हमने क्या कर दिया, A1 A2 A3। मीन्स हमको क्या करना था, किन्हीं दो रो को शिफ्ट करना था, इंटरचेंज करना था। मीन्स एक दूसरे से चेंज करना था। ये अगर हम रो करते तो रो ऐसे कर सकते थे, मीन्स पहले पूरे रो को तीसरे रो से चेंज कर सकते थे, पहले रो को दूसरे रो से भी चेंज कर सकते थे ओके, या फिर पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से, या फिर पहले रो को तीसरे कॉलम से। अभी हमने एग्जांपल के तौर पे क्या लिया है, मीन पहला जो कॉलम था A1 A2 A3 को, उसको हमने क्या कर दिया है, तीसरा कॉलम कर दिया। जो तीसरा कॉलम था हमारे पास C1 C2 C3, उसको हमने क्या कर दिया है, पहला कॉलम। मीन्स दो यहाँ पे कॉलम्स जो है इंटरचेंज कर दिए हैं हमने। अब हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू में क्या असर आता है। इसका यहाँ पे क्या होगा आंसर, अगर इसका x आंसर है तो इसका जो आंसर आएगा वो -x आएगा। मीन्स -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो एग्जांपल जैसे अगर एग्जांपल हम मानते हैं 2 3 6 1 0 3 5 2 8, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो इसको सॉल्व करेंगे, साथ के साथ में एक अब हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज क्या करेंगे हम लोग, जो पहला कॉलम है उसको तीसरा कॉलम बना देंगे, और जो तीसरा कॉलम है उसको पहला कॉलम बना देंगे। तो पहला जो तीसरा कॉलम क्या है, 6 3 8, तो हमने इसको क्या कर दिया 6 3 8, इसको यहाँ पे ले आए ओके। दूसरा हमारे पास वैसे ही रखा 3 0 2 और 2 1 5। अब इसकी वैल्यू जो आएगी -1 मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू, इसकी मान लेते हैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू है x है ओके। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई x। अभी x की जो वैल्यू आएगी हम डायरेक्ट उसको रख सकते हैं। अब हम लोग इसको सीधा एक्सपेंड कर लेते हैं ओके। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, ये -6 ओके। ये -6 आ गया। -3 मल्टीप्लाइड बाई 8 -15 ओके, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 -0 2 आ जाएगा ओके। यहाँ पे कितना हुआ, 6 दूनी 12 -12, इधर क्या हो जाएगा 8 और 5 क्या हो गया 8, 7 -7 हो गया, 7 3 21 माइनस प्लस 21 ओके। इसको जो सॉल्व करेंगे 8 7 15 हो गया ओके, माइनस का सिंबल है, और 7 को मल्टीप्लाई किया किससे 3 से 21 हो गया, प्लस 6 दूनी 12 ओके, 6 दूनी 12 यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके। तो -12 + 12 ये आपका कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा 21। इधर का 21 आंसर आया, तो इधर का आंसर क्या होना चाहिए, आइडियली आंसर होगा -21। अब हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा -2 ओके, -3 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 5 3 15 -8 ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दूनी 6 -0 ओके। यहाँ पे 6 दूनी 12 कितना हो गया -12, 15 में से 8 गया, 7 3 21 और प्लस 6 दूनी 12 12 कैंसिल, आंसर इज -21। इधर क्या आया था 21, इधर क्या आया -21। मीन्स जब भी हमने क्या किया रो किसी भी क्या कहते हैं रोज को, या किसी भी हमने क्या है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया है, हमने क्या किया कॉलम को इंटरचेंज किया था। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले पहली वाली जो रो है आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम जो है इसका आंसर पूछेंगे। 2 3 6 1 0 3
103, ओके। और 528 इसका आंसर आपको मालूम है, इसका आंसर है 21। क्लियर है? इसको अभी हमने क्या किया, सॉल्व किया है, आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है। अब आपको करना क्या है ये क्वेश्चन पे कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर में, जो पहला रो है हमारे पास उसको हम बना रहे हैं तीसरी रो, या फिर दूसरी रो बना लीजिए, पहले को दूसरा, दूसरे को पहला बना लीजिए। ओके, जब दूसरी रो को पहला रो बनाएंगे तो पहले रो पे क्या आ जाएगा 103, और पहली रो को जब दूसरा रो बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 206, इसका क्या कहते हैं आएगा 528। ओके, ये हमारे पास क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -21, ये आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन आपको चेक करके देखना है कि आंसर आ रहा है 21 कि नहीं आ रहा है। आपको जो भी रूल पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी रूल बताया जा रहा है, उसका क्या कहते हैं प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। उसको जब तक प्रूफ नहीं करेंगे आप लोग तब तक क्लियरिटी नहीं होगी। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कुछ और रूल्स जो हैं, स्पेशल रूल्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट भी होता है किसी को तो आप लोग क्या है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको जो है रेगुलर अपडेट्स जो है सारी क्लासेस के मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।